अभी एक प्रचार चला था गोर गरीबों चा नेता वालिया मामा, तो गोर गरीब तो है, नेता भी बन गए। वो काम वो ना स्कूल का हुआ, ना बस डिपो का हुआ और ना भिवंडी रेलवे स्टेशन का हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैदालपाड़ा भिवंडी ईस्ट में और आज हम यहां पर जानेंगे कुछ नौजवानों से कि डेवलपमेंट के नाम पर वो लोग क्या सोचते हैं। क्या भिवंडी शहर में डेवलपमेंट हो रहा है? क्या भिवंडी शहर हमारा जो करीब का शहर है थाना, क्या उससे कई सालों यानी 20-25 साल पीछे है? या फिर इसके अलावा हमारे घर में एक साहब ने एक मिसाल दी है, मैं उसकी कहना चाहूँगा कि हमारे घर में जो चीज़ रखी हुई होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास आईजीएम है, हमारे पास रेलवे स्टेशन है, हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कब कर पाएंगे? ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ के कुछ नौजवानों से, यहाँ के कुछ स्थानिक से। चलिए आपको दिखाते हैं। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। प्रवीण गोंते, कहाँ रहते हैं आप? बोथलपाड़ा। क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी ईस्ट का एमएलए कौन बनेगा? और दोनों का जोड़ है, आप रईस रईस शेखा और संतोष शेट्टी का दोनों का जोर है, बराबर बराबर की टक्कर है, ऐसा बोल टक्कर बराबर होगी। ऐसे क्या? क्योंकि बराबर की टक्कर तो इसके पहले हुई थी। नहीं नहीं, ये टाइम बराबर होगी। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो संतोष शेट्टी भी थे, रुपेश मात्रे भी थे, दोनों उम्मीदवार थे, दोनों खड़े थे और फिर 1200 से 1500 के बीच में डिफरेंस है, रईस शेख जीत गए। इस बार रुपेश मात्रे संतोष शेट्टी के साथ में आ गए, तो हौसला मिल गया ना उनको, तो भी बराबर की टक्कर है। तो फिर भी बराबर की टक्कर है। कौन जीतेगा क्या लगता है? नहीं, ये तो आइडिया नहीं अपने ये तो को। idea नहीं नहीं, अच्छा, हवा किसकी लगती है आपको कि मतलब किसके बारे में ज्यादा बात जो है वो ज्यादा हो रही है कि हाँ भाई ये बंदा जीत जाएगा? नहीं, वैसे तो संतोष शेट्टी का जोर ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। अच्छा, मैं डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल 15 सालों में आपने कौन से एमएलए को काम करते हुए सबसे ज्यादा देखा है? चाहे वो रुपेश मात्रे हो, चाहे वो रईस शेख हो या फिर कोई और, नहीं, इसको आपने काम करते हुए देखा है? काम को किसको नहीं देखा। नहीं, डेवलपमेंट चाहिए लेकिन करते नहीं है। डेवलपमेंट चाहिए तो क्या क्या चाहिए उसमें? क्या चाहिए? रास्ते अच्छे चाहिए, ट्रैफिक नहीं मांगती है, और डेवलप मतलब रहने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, और मेडिकल कॉलेज चाहिए। रहने के लिए अच्छी सुविधा, क्या घर वर बना के देंगे आपको? वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब डेवलपिंग होना मांगता है ऐसा, वो बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और ये मतलब बिल्डर होके प्लान भी ना आना मांगता है ऐसा। रोड वाइडनिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, रोड वाइडनिंग होना चाहिए। बराबर है। भिवंडी वेस्ट या ईस्ट दोनों की अगर मैं बात करूं और थाना आप देख लो तो कितना फर्क लगता है आपको? डिफरेंस कितना लगता है? 20 साल का फर्क है वो। थाना 20 साल से आगे। कुछ बातें बताइए, आप यंग हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग डेली रूटीन, डेली की जिंदगी जो अपनी है, क्या क्या तकलीफें आती है उसमें? बहुत कोई सर, दवा खाना नहीं है अपने पास, सुख सुविधा नहीं है इधर हॉस्पिटल में। और थाने में कैसा नजदीक है सब, बड़े बड़े अस्पताल है। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इमरजेंसी हो तो कहाँ जाते हैं? भेजते हैं, थाना में भेजते हैं, थाना से नहीं हुआ तो मुंबई भेजते हैं ऐसा। तब तक कुछ ज्यादा मामला हो गया तो फिर तो कुछ नहीं, फिर क्या आगे आदमी इधर ही रुकता है फिर क्या क्या। भी हम वोट करते हैं लोगों को कि भाई हम जिता कर दे रहे हैं और फिर भी उनसे सवाल नहीं करते कि भाई क्या किया आप लोगों ने? बराबर, वो नहीं पूछते ना अभी क्या है। नहीं, इस बार पूछेंगे, अभी तो सब आने वाले हैं, अभी एक एक करके अभी सारे लोग अभी आएंगे कि भाई हाथ जोड़ेंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। बराबर आएंगे ना, फिर सवाल नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे, सवाल तो करेंगे। देखते हैं कितना सवाल करेंगे। आपका नाम भाई? यश हरिचंद्र सालवी, कहाँ? ये वेतालपाड़े में। क्या लगता है इस बार डेवलपमेंट के नाम पे वोटिंग होगी या फिर पार्टी को देख कर वोटिंग होगी? नहीं, वैसे तो दोनों का काम भी अच्छा है बहुत, मतलब दोनों भी बहुत अच्छे हैं, मतलब होता प्रचार भी बहुत हो रहा है दोनों का। चार तो जम कर हो रहा है सभी का, ईस्ट हो या वेस्ट, लेकिन काम के अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कौन आएगा फिर? काम के बारे में बोले तो दोनों भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो रईस शेख ने भी बहुत अच्छा काम किया है और संतोष शेट्टी साहब ने भी अच्छा काम किया है। तो शेट्टी तो कभी एमएलए बने ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे? अभी नए आए, अभी वो एकनाथ शिंदे का हाथ है उनके ऊपर, अभी रुपेश मात्रे भी उनके साथ हो गए, अभी समाजवादी पार्टी के साथ थे वो। रुपेश मात्रे का कोई काम? और रुपेश मात्रे भी बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि हम उठना बैठना रहता है उनके साथ, वो भी ऑफिस में रहते हैं उनके। उठने बैठने से आपकी पावर बिल कम हो जाती है, आपका हॉस्पिटल का जो चार्ज है वो कम हो जाता है, स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसका जो खर्चा है वो कम हो जाता है, ये सब सारी चीजें हो जाती है। अभी जो खासदार बने बाला मामा साहब, वो भी बोले थे कि वो टोरंट पावर में भी कुछ अर्जी डालेंगे, वो होएगा, टोरंट का कम होएगा इशू। अभी वो देखते हैं अभी अर्जी डाले क्या होता है। जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ का पोल्यूशन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
पोल्यूशन के बारे में क्या करना चाहिए? अभी तो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो तो बंद तो नहीं कर सकते, उनमें भी मतलब काम भी करते। यंग जनरेशन अभी वही गोडाउन बिडाउन में जाते हैं, वही काम करते हैं। और क्या काम जो है भिवंडी शहर में होने चाहिए अभी? और अभी होना चाहिए तो उनको सोचना चाहिए कि बाबा क्या होना चाहिए अगले पीढ़ी को जो आएगा काम, वो कि बाबा अगले मैं भिवंडी में इतना इतना काम आना चाहिए, मतलब बंदे लोग काम करेंगे, बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठाना बिना साइड दोस्त रहमान शेख, कहाँ रहते हैं सर आप? ये वार्ड नंबर 4 मौलाना आजाद। मतलब ये बैतालपाड़ा एरिया। हाँ, लग गई है। ओके, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी ईस्ट में टक्कर तो बराबर की नजर आ रही है? जैसा भाई ने बताया कि संतोष शेट्टी और रईस शेख दोनों के बीच में टक्कर है। क्या लगता है आपको कि कौन आएगा और क्यों? कौन आएगा और क्यों? कौन आएगा बोले तो देखो, एक लहर दोनों की है, संतोष शेट्टी की भी है और रईस शेख की भी है। जहाँ रुपेश मात्रे दादा अभी एकनाथ शिंदे गुट में गए, तो वो तरीके से देखो तो मालूम होता है कि संतोष शेट्टी मतलब ज्यादा चांस है उनका। ज्यादा चांस है उनके। और वो तो आमदार थे नहीं संतोष शेट्टी। अब जहाँ आमदार का काम अगर देखेंगे तो रईस शेख का दिखता है, जैसे रोड हो गई और भी मतलब बहुत सारे रोड हो गए, स्कूल हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गई और पीछे का रोड हो गया जो उन्होंने बनवाया। तो अभी इसके साथ साथ में ना IGM हॉस्पिटल है, वहाँ पेंटिंग पड़ा है काम। फिर उसके बाद में अब वो कुछ ऐसी इनकी जो बोलते ना, एक आमदार की एक नगर सेवक का कितना एरिया रहता है, अभी खाली है ना भिवंडी विकास भिवंडी विकास भिवंडी विकास। अरे जो अंजूर फाटा रेलवे स्टेशन भिवंडी का है, हमको यहाँ से 12 किलोमीटर दूर कल्याण जाना पड़ रहा है। एक उम्मीद थी, एक स्टेशन यहीं पर है, एक स्टेशन यहीं पे है, तो पब्लिक को वो हिसाब से जो सहूलियत देना चाहिए। एक उम्मीद थी कि बालिया मामा आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। बालिया मामा अब लग रहा है इलेक्शन में ही मिलेंगे, ऐसा अगले इलेक्शन में ऐसा लग रहा है। और ये यहाँ पे अब इस तरफ की बात करो इलेक्शन के माध्यम से, तो या रईस शेख के बारे में बोलना है या तो संतोष शेट्टी के बारे में बोलना। हम भिवंडी के नागरिक है और हमको भिवंडी में सब तरफ जाना आना रहता है, बल्कि यहाँ से बाहर भी जाना है। वो बस डिपो देखो, अगर नहा धो के अगर पूरी फैमिली लेके अगर परिवार के साथ चले जाओ, 10 मिनट इंतजार करो बस के लिए, तो पूरा धूल धुलारे के आया धोया एकदम बराबर हो जाता है। और फिर इसके बाद में एक म्यूनसिपालिटी स्कूल है भिवंडी की, बहुत पुरानी, इसीलिए स्कूल बोलते हैं। अब रईस शेख उसमें हाथ डालें तो महेश चोकले वहां से उड़ेंगे, बोलेंगे कि ये मेरा एरिया है। तो उनको खुद काम करना चाहिए। फिर उनको काम करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे उनका प्रॉब्लम है। चलो उनके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और है, बालिया मामा। उनके लिए तो ईस्ट वेस्ट दोनों पे मतलब वो कहीं भी ध्यान दे सकते, तो उनके कान तक का ये बात गई नहीं गया। आज साल भर से वो स्कूल बंद है। न जाने कितनी बार उनके सामने बात हो चुकी होगी, अब तक उस पर काम क्यों नहीं चालू हो रहा कि मतलब फिर अगले 5 साल में मुझको करना चाह रहे बालिया मामा कि महेश चोकले साहब उनके मतलब जहन में नहीं है क्या? जितने कैंडिडेट खड़े, अब वो पता नहीं कन्विशिंग में उनके ऑफिस में कितने हजार कितने लाख कितने करोड़ खर्चा हो जाएंगे, उसमें का कुछ हिस्सा अगर जहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन जो गोर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जैसा अभी एक प्रचार चला था गोर गरीबों का नेता बालिया मामा, तो गोर गरीब तो है, नेता भी बन गए। वो काम वो ना स्कूल का हुआ, ना बस डिपो का हुआ और ना भिवंडी रेलवे स्टेशन का हुआ। एक चीज आप बताओ ना, मैं मेरे घर के अंदर हर चीज ला के रखा हूँ, तो मैं उसको क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, और लाए उसी लिए हमने। भिवंडी शहर में बस डिपो है, IGM हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, तो हम भिवंडी वाले हैं, उसको क्यों यूज नहीं कर सकते? क्या बात बोली है सर ने, एक नंबर। अब वो यहाँ पे अगर वो बस का मामला देखो तो शिवाजी चौक से AC वाली बस छोड़ दिए। अरे जो हमारा पुराना बस डिपो उसको रिपेयर करो ना, उसका क्या मामला है? नहीं तो बसें तो सड़ जा रही हैं, लेकिन इस्तेमाल वही हो रहा है। अभी एकदम 4-6 महीने में करंट में एक छोड़ के 2 महानगर का CNG पंप खुला, उसका डेकोरेशन देखो, उसकी साफ सफाई देखो, और वो पुराना 1970 की है वो बस डिपो या 1984 की, पता नहीं कब से, उसकी हालत देखो, ऐसा लगता है ये उजड़ी हुई बेवा है वो बस डिपो। सही है वैसे, वही उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सही, मतलब वो पब्लिक चंदा जमा करके उसको रिपेयर करेगी क्या? उसका हल मतलब पब्लिक टैक्स भर्ती काय के लिए, फिर इसीलिए तो भर रही है ना। नेता लोग जहाँ जाके बैठे, ये उनका राइट है ना। रईस शेख बीच में वहाँ गए थे, तो मालूम पड़ा कि महेश चोकले ने बोले कि ये मेरा एरिया है, तो तुम्हारे एरिया में फिर तुम उसका डिसीजन क्यों नहीं निकाला? इसमें हाल ही में जो हमने देखा कि उन्होंने दिया कि 60 साल के लिए वो प्राइवेट में जा रहा है और अब वहाँ पर बस स्टैंड जो भी है वो उसको डेवलप किया जाएगा, ऐसा बोला है उन्होंने। अब वो पता नहीं कितने साल उसको लगेंगे। और रही बात दूसरी, बालिया मामा से मेरी खास रिक्वेस्ट है, आप जैसा मतलब जुगनू के जैसा वोट लेके चले गए, फिर इलेक्शन में चमकेंगे। यही हरकत जो है ना कपिल पाटिल सर की भी थी, भले वो 10 साल के खासदार रहे होंगे, उनका राइट है कि हम जो गरीब लोगों की प्रॉब्लम है उसको हल करें, उस पर ध्यान देवे। नहीं तो अभी तो बटन दब गए, विनर हो 5 साल रहना है,
फिर आगे तुमको आना है। मैं माना एकदम छोटा आदमी हूँ, नहीं सामने बैठ के बात करूंगा, लेकिन ये न्यूज़ के जरिए, मीडिया के जरिए ना हर कोई देखेगा, तो शायद तुम्हारे बराबर के लेवल वाला ना तुमसे सवाल पूछेगा कि देखो वो गरीब क्या बोल रहा था। उन तक जरूर पहुंचाएंगे हम। तो इसके ऊपर है ना वालिया मामा ध्यान देवे, कोई स्टेशन का क्या अला भला करते हैं। अंजुर फाटे तक का कंक्रीट का रेड है, अंदर जब टन मारोगे महावीर चौक है, वहां से ऐसे चले जाओ तो जो अगर पेशेंट वेशेंट जिसको ये गांव से दूसरे गांव लेके जाना है ना, वो रास्ते में ही पता नहीं उसका क्या हो जाएगा। सही बात है। मैं उनकी छवि खराब करने किसी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, जाके अपना सर्वे करे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे हो वाकई में वैसा है। तो इसके ऊपर मतलब ये 5 साल में वालिया मामा ध्यान देंगे कि अगले 5 साल में ध्यान देंगे, वो भी एक क्लियर कर देंगे उनकी तरफ से। और जहाँ रही सवाल रईस शेख का और संतोष शेट्टी साहब का, अब देखो पब्लिक क्या करती क्या नहीं करती। मन तो दोनों का है, मन तो दोनों का है। अब ये दो नेता जो है ना पब्लिक को अपनी तरफ क्या बुनियाद पे लाते, क्या बेस पे लाते। रईस शेख खुद बोलते मेरा काम बोलता है। संतोष शेट्टी का लाडली बहन योजना है, बरोबर, वो मोमेडन एरिया में भी गई, हर जगह गई, उन्होंने नहीं देखे कि मैं मुसलमान को दे रहा हूँ कि मैं हिंदू को दे रहा हूँ कि मैं फलाना दे रहा हूँ, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में दिए। पब्लिक क्या डिसीजन करती उनके ऊपर है। अच्छे है, लेकिन जो 2 बार जो पिछले टाइम जो चुनाव में खड़े थे, लेकिन ये टाइम हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे संतोष शेट्टी को, और हम लोग एकनाथ शिंदे की सरकार को लाएंगे। और डेवलपमेंट जो तुम बोल रहे हो वो एकनाथ शिंदे ही कर सकता है, बाकी कोई नेता नहीं कर सकता है। तो कर रहे हैं ना। और एक बात, ऐसे महाराष्ट्र में खाली 2 ही नेता है, एक तो है नितिन गडकरी और एक है एकनाथ शिंदे। वो दोनों जन काम करने वाले बंदे, बाकी कोई काम करने वाला बंदा आपने नहीं। नितिन गडकरी की बात की है तो मैं बता दूं कि उन्होंने अपना एरिया बहुत अच्छा बनाया। आप अगर नागपुर में चले जाएंगे ना तो डबल डेकर ब्रिज है जहां पर मेट्रो भी चलती है, फिर उसके नीचे गाड़ी, फिर यहाँ इधर महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी की अगर मैं बात करूं, जबकि एकनाथ शिंदे यहीं थाने में रहते हैं, यहाँ पर जो ब्रिज है ना उस पर तो बड़ी गाड़ियां ही नहीं चलती, डबल डेकर की तो बहुत दूर की बात है। वो अभी जो काम जो किया है, जो भिवंडी का जो ये ब्रिज पास जो हुआ है वो नगर पालिका का है, और जो MMRD का जो ब्रिज है वो अच्छा है। अब तुम नगर पालिका की बात करोगे तो विलास पाटिल ने पूरी नगर पालिका खाली कर चुका है। भिवंडी का जो तुम जो अभी बोल रहे हो तो वो नगर सेवक के इसमें हुआ है, उनके इसमें, वो आमदार के इसमें नहीं हुआ है। और हम लोग पूरा आमदार नहीं, मैं सीएम की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, वो सीएम है तो वो चाहे तो कर सकते हैं। CM 2.5 साल थे, 2.5 साल में कितना काम किया तुमने देखा है ना। आमची लाड़की बहन योजना कितना फॉर्म में चला, तुम भी देख रहे हो। लाड़की बहन योजना के बारे में पब्लिक क्या बोलती है मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाड़की बहन योजना ये पब्लिक का ही तो पैसा है, तो अब अपनी जेब से थोड़ी दे रहे, पब्लिक का ही पैसा है। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस का सरकार था, खाली वो लोग ले रहे थे, ये लोग दे रहे। उन लोग का देना, उन लोग को लेना बैंक था। अभी जो सिंधे सरकार है ना, वो देना बैंक जानता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए देना बैंक। नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं है उसका। जो 2.5 साल में जो काम किया है ना, पूरे मैं हिसाब से बता रहा हूँ, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, CM रहे, उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन शिंदे साहब ने 2.5 साल में जो करके दिखाया ना, कोई नहीं कर सकता। सर सुनील पांडुरंग पवार, आप कहाँ रहते हैं सर? बेतालपाड़े में रहता हूँ। क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी ईस्ट का विकास कौन कर सकता है, संतोष शेट्टी या फिर रईस शेख? कौन कर सकता है मतलब पहली बात तो ये आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, कौन कर सकता है कौन कर मतलब। सकता है, यानी जो जीत कर आएगा, दोनों में से अगर कोई जीत कर आया तो कौन करेगा फिर? अभी अन्ना को तो हम लोग 20 साल से 25 साल से देख रहे हैं। कोई भी अगर स्थानिक एरिया में अगर कोई बंदा काम करता है तो अगर वो काम करता है तो पब्लिक उसको रिटर्न चांस देती है, सेकंड टाइम चांस देती है, थर्ड टाइम चांस देते हैं। अन्ना भिवंडी में रह के 5 टर्म नगर सेवक है, मतलब काम का रिजल्ट तो उसका अच्छा है, काम कर रहा है, उसके लिए उसको 5 टर्म उनके उधर के लोगों ने, उन्होंने काम करने के बावजूद काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों में डोर टू डोर जा रहा है, इसके लिए 5 टर्म उसको नगर सेवक चुन के दिया। अभी फर्स्ट टाइम उनको अगर ये साइड से अगर वो खड़ा रह रहे, 2 टाइम उन्होंने ट्राई भी किया MLA के लिए। मैं वही पूछना चाहता कि अगर 5 बार नगर सेवक बने तो पब्लिक ने फिर 2 बार उनको क्यों नहीं जिताना चाहिए था, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो? कैसा है, अभी पहली बड़ी बात तो कैसा है कि भिवंडी के लोगों की सोच क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे कैसे, हम एजुकेटेड लोग हैं, हमारी सोच ये है कि हमको पक्ष क्या करता है, या कोई अभी आज के डेट में भिवंडी में माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान का माहौल चल रहा है, ऐसा वैसा। हिंदू मुसलमान मायने नहीं रखता है। भिवंडी हम तकलीफ में है, भिवंडी कर हम तकलीफ में है। हमारे लिए अच्छा एजुकेशन नहीं है, हमारे लिए अच्छे कॉलेज नहीं है, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैंने विलास पाटिल का एक बाइक देखा, आपके माध्यम से उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि रईस शेख MLA रहने के बावजूद, सत्य में रहने के बाद 400 करोड़ रुपया उनको निधि आया है। ये आपके माध्यम से सुना हो, मेरे दिल की बात नहीं बता रहा हूँ। तो 400 करोड़ गया हमारे बेतालपाड़े में तो कोई विकास ही नहीं है। 400 करोड़ किधर गया आपका? एक तो आप बोल रहे हो, एक तो या गलत बोल रहे हो, या 400 करोड़ दिया, बताओ 400 करोड़ किधर गया? तो विकास के नाम पे 400 करोड़ किधर है, मेरा पहला सवाल यह है।
अगर आप 400 करोड़ ला रहे हो 400 करोड़ में तो भिवंडी ईस्ट तो मैं समझता हूँ सिंगापुर बन जाएगा। तो देखो, मैं मेरे घर से बात किया गया, ये उनका बयान है। ये बयान है, विलास आर पाटिल का बयान है कि ये समाजवादी का रईस शेख जो आमदार है 400 करोड़ निधि दिया। चलो ठीक है, आपने बताया, पेपर पे दिख रहा है, एरिया में क्या दिख रहा है? तो बोलते हैं ना कि अभी टाइम लगता है चीजों को डेवलप होने में, वो कभी- तुरंत नहीं होता है। 1 मिनट, कभी 400 करोड़ तुमको दिया, 5 साल आमदार थे, अभी आमदार की तुम्हारी चली गई, अभी आने वाला 101% संतोष शेट्टी चुन के आने वाले, तो काम कब करोगे तुम? रिजल्ट कब दोगे? अभी अभी रिजल्ट कब दोगे आप? अच्छा, इसी की बात करें तो 10 साल तो रुपेश मात्रे थे, तो रिजल्ट कहाँ है? देखो, रुपेश मात्रे ने क्या किया, क्या नहीं किया, आपने अभी लेटेस्ट बात की, वर्तमान की बात कर रहे हो, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। 10 साल पहले मुझे भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रुपेश मात्रे अच्छे आमदार थे, काम कर रहे थे, इसके लिए लोगों ने उन्हें सेकंड टाइम चांस दिया। सेकंड टाइम चांस इसीलिए मिलता है कि पब्लिक ट्रस्ट करती है उनके ऊपर कि अगली बार भी अभी करके आपने देंगे। सवाल क्या किया अन्ना का? अगर पब्लिक अगर रईस शेख पे ट्रस्ट कर रही है, हो सकता है कि इनको सेकंड टाइम चांस दे फिर। ये रईस शेख का तो हमको पता नहीं मुझे, लेकिन हम लोग अन्ना को देख रहे कि कोई मजहब का आदमी उनके पास जाते हैं। पहली बात तो अन्ना का 24 आवर्स ऑफिस खुला रहता है, ऑफिस में बंदे जा सकते हैं, कोई भी मजहब का आदमी रहने दो, बाबा मेरा काम है अन्ना ऐसा ऐसा फलाना, ठीक है, अन्ना रहेगा तो करेगा, नहीं तो उसका कार्यकर्ता करता है। ये आमदार बॉम्बे में रहता है, लेकिन यहाँ पे भी तो रहते हैं, कौन रहता है यहाँ पे? ऑफिस है ना उनकी, यहाँ पर भी तो ऑफिस ऑफिस से 24 आवर्स रहने वाला, उसका घर इधर है, अन्ना का काम करने का उसका तरीका अन्ना का अच्छा है। पहली बड़ी बात तो हर धर्म के लोगों के साथ जुड़ा है अन्ना। अन्ना अच्छा है, इसके लिए अन्ना जो पार्टी में जाता है टिकट मिलता है उसको, ये क्वालिटी है ना उसमें। उनके बारे में एक बात लोग बोलते क्वालिटी नहीं है हैं क्या? कि जब भी इलेक्शन आता है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक से एक 30 मार खान पार्टी में रहते हैं, 10-10 साल काम करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है टिकट उनको नहीं मिलता है ना। लेकिन अन्ना को टिकट क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को मालूम है, ऊपर के लोगों को मालूम है अन्ना काम करता है, इसके लिए उनको टिकट मिलता है ना, आधी रात में टिकट मिलता है। 10-10 साल काम करने में, पार्टी में काम करने वाले को, अभी अन्ना एक बीजेपी का लीडर था, बीजेपी में टिकट मिला, चलो थोड़ा 3200-3300 वोटिंग से अन्ना हार गया, कुछ हो गया, राजनीति है, कम ज्यादा होते रहता है। उसके बाद में अन्ना सेकंड टाइम कांग्रेस में चुनाव लड़ने गया, कांग्रेस वाले इससे धुरंधर, एक से गब्बर पड़े कांग्रेस में, अन्ना टिकट लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि ऊपर के लोगों को भी मालूम है अन्ना काम करता है ग्राउंड लेवल में। जब इतना काम करते हैं तो फिर हारना नहीं चाहिए ना। फिर मैं क्या बोला, देखो कैसी लोगों की सोच अलग रहती है, कुछ एरिया में कोई लोग कुछ डिसाइड करते हैं, कोई धर्म के नाम पे वोट बांटते हैं, कोई एजुकेशन के नाम पे बांटते हैं, कोई किसी की छवि खराब करता है, किसी के, देखो संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सबको अधिकार बोलने का अधिकार है। देने का अधिकार दिया है, सबको वोट देने का संविधान ने अधिकार दिया है, बराबर है ना। अभी लोग उसका मिसयूज क्या करते हैं हमको थोड़ी पता है। आपको क्या लगता है कि अभी जो रुपेश मात्रे ने उनको समर्थन दे दिया है, तो क्या लगता है कितना टफ होने वाला है कॉम्पिटिशन? रईस शेख अन्ना आएगा 100%। इतना कॉन्फिडेंस, ओके, हमारा कॉन्फिडेंस से अन्ना निकलेगा। जरा भी 1% में ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस अगर ऐसा हो गया ना, अन्ना नहीं निकलेगा। 101% हम श्योर है अन्ना निकलेंगे, और अन्ना को हमको निकालना है, क्योंकि अन्ना भिवंडी का है, 24 आवर अन्ना का ऑफिस भिवंडी में रहता है, सब जाति धर्म को लोगों को लेके चलता है। देखे हम लोग उसको, ट्रस्ट किए हम लोग उसके ऊपर, कोई मजहब बीच में नहीं लाता है, कोई मजहब का काम नहीं, वो तू ये फलाना नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसका संस्था है, संस्था के थ्रू काम करता है। अभी वो इतना बड़ा बॉडी बिल्डिंग का शो करता है पूरे भिवंडी में, एसएस करके हो। आज के डेट में बॉडी बिल्डिंग करना पड़े तो उसके पीछे यंग जनरेशन को कुछ तो संदेश देता है वो। 1 साल बच्चे लोग मेहनत करते हैं। यंग जनरेशनों के लिए अभी यहाँ रोजगार कहाँ पर है? नहीं है ना। यंग जनरेशन आज भी परेशान है। सरकार थी कांग्रेस 100% लोगों को रोजगार नहीं दे सकती थी। अपने देश की आबादी इतनी है, अपने देश की आबादी इतनी, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। टाइम देंगे अपन, थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज होंगे। लोग वही बोल रहा ना कि हर चीज को टाइम लगता है। जैसे कि आपने बोला कि रिजल्ट कहाँ है, तो वही मैं बोला कि टाइम। 400 करोड़ है किधर? मैं मेरे दिल की बात नहीं बता रहा हूं। वो तो उनका बयान है। विलासर पाटिल एक भिवंडी के प्रेसिडेंट रह चुके, नगर महापौर रह चुके, उनका वो स्टेटमेंट है कि 400 करोड़ रुपया भिवंडी में हम लोग निधि रईस शेख ने लाया है। तो मुझे बताओ ये बेतालपाड़ा में मुझे क्या दिख रहा है विकास? बताओ। तो पूछ रहा था यहाँ के लोगों से कि आपको यहाँ पर कोई दिखा क्या नजर, कुछ डेवलपमेंट? तूने जो इस्तेमाल किया होगा 400 करोड़, वो एरिया बताओ हमें, वो एरिया बताओ हमें, तुमने कहाँ यूज किया? तो फिर या तो गलत बोल रहे हो क्या, लोगों को गलत मैसेज डाल रहे हो। और पहली बड़ी बात तो मतलब भिवंडी में, मतलब सियासत में 25 साल से देख रहा हूँ मैं, भी कोई पार्टी में हूँ, काम करता हूँ, इतना बड़ा जो निधि देने का डेयरिंग जो किया है ना, तो एक ही ऐसा मुख्यमंत्री है कि उन्होंने भिवंडी में 400 करोड़ रुपया निधि देने वाला मुख्यमंत्री भिवंडी में दिया है। तो हम लोग उसको ही लाइक करेंगे। इससे पहले कोई ऐसा कुछ का बयान देखेगा, अपने रशीद ताहिर थे आमदार थे, उसके बाद में रुपेश मात्रे आमदार थे, लेकिन भिवंडी में ऐसा कभी हम लोग सुने नहीं इतना बड़ा निधि आया, ये आया वो आया। लेकिन उनका निधि आ रहा है, भिवंडी में आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं किधर क्या हो रहा है। आ रहा है उस पर यकीन है, काम हो रहा है उस पर यकीन नहीं है।
जो जो वार्ड में आया उधर देखिए ठीक है, लेकिन हमारे वार्ड में कहाँ है? हमको हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जहाँ पर आया वहां पर तो मानेंगे ना कि यहाँ पर लगा है काम। हमारे पास नहीं आया। मैं क्या बोला, पूरा पूरा एरिया ढूंढने का, इधर तो मुझे नजर नहीं आ रहा स्कूल देखने का यहाँ का। है। सामने का रोड बना, फिर उसके बाद जो उधर का रोड है वो बना, फिर इसके बाद इस साइड वाला रोड है वो बना, और बोलते हैं कि स्कूलें बनी हुई है, और बोलते हैं कि भादौड़ साइड में वो साइड जो रोड निकल रहा है अभी वहां पर, तो ये सारी चीजें निकल रहा है, ये वो सब जर दर का बात है। 5 साल दिया ना आपको। देखो मैं रईस से खराब ऐसे नहीं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, एक आमदार हो तो डेवलपमेंट का है यहाँ पे। अभी अन्ना क्या बोल रहे हैं कि मुझे चुन के दो। देखो अन्ना क्या आईजीएम क्या बोलते हैं, ट्राई अगेन एंड अगेन आई विल बी सक्सेस। ओके, ट्राई अगेन एंड अगेन आई विल बी सक्सेस। अन्ना का बोलने का मतलब क्या, मैं बार बार कोशिश करूंगा आपकी सेवा के लिए। 2 बार नाकाम हो गया, अभी तीसरी बार हमको उसको चुन के लाना है, क्योंकि हमको ट्रस्ट है उसके ऊपर, क्योंकि 2 बार प्रयत्न किया। ट्रस्ट है कि इस बार आईजीएम बनेगा और ये बस स्टैंड है वो बनेगा, नए हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे। तो हम लोग उतना ताकत रख के अन्ना के एरिया में जाके हाथ पकड़ के, अन्ना ये हमको तकलीफ है, आपने हमको प्रॉमिस किया है, आपको ये काम करना है। अभी यहाँ पे कुछ लोगों में ऐसा चल रहा है कि भूमिपुत्र है क्या, अन्ना उडुपी से आया है, ऐसा वैसा है। अरे तुम ये बात करने वाले अनपढ़ लोगों उडुपी से ऐसे, अरे संविधान क्या बताता है? स्कूल में हमको क्या बताया? भारत माता देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। ओके, वहाँ भारत का कोई भी नागरिक रहेगा ना, वो अपना भाई है, बंधु है। संविधान ने अपने को अधिकार दिया है, कोई भी स्टेट से आएगा तू किधर भी लड़ सकता है, तेरे में लड़ने की तैयारी चाहिए, क्षमता चाहिए, हौसला चाहिए, वो अन्ना में है। तो तुम लोग उसको बदनाम क्यों कर रहे हो? तुम लोग उसको बदनाम, अरे आम तू जब तक खाएगा नहीं, मिठाई की कड़वा तुझे कैसा मालूम पड़ेगा? अभी अन्ना उडुपी से आए, हमको भी मालूम है। उडुपी से आने के बाद भी 25 साल हम लोग इधर स्थानिक रह के कितने लोग देख रहे, स्थानिक रहने के बाद भी कॉर्पोरेटर नहीं बन पा रहे। वो 25 साल से है वहाँ पे भिवंडी में। वो बोल रहा है ना, छोटे बच्चे के लिए प्रोग्राम रखता है, यंग बच्चे लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग का शो रखता है। ये भिवंडी में गणपति का वो अरेंजमेंट इतना अच्छा करता है। अभी देखो उनके हाथ में जितना है उतना वो काम करेंगे। अभी एक नगर सेवक का ताकत उतना हो तो पूरा लगा रहे, उसके ऊपर लगा रहे। आमदार होने के बनेंगे तो फिर दूसरा के बाद वो बाकी का चीज करेंगे ना। अगर आप बोलोगे दूसरे के बच्चों को बोलोगे 10वीं का पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं कर पाएगा। अगर नगर सेवक वहां से ज्यादा नगर पालिका से निधि लाएगा, जितना काम उतना ही करेगा। आमदार होने के बाद ऊपर से क्या निधि आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, वो तो काम ही करने का। वक्त बताएगा। अभी लोगों ने उसको ठान लिया ऐसा कि मतलब बदनाम कर। पहली बारी बात तो मैं भिवंडी सब पश्चिम के लोगों को या पूर्व के लोगों को पहली बात तो ये बताऊंगा कि जो भी भिवंडी में माहौल चल रहा है, माहौल खराब मत करना। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग भाईचारे से रहते हैं। कोई कुछ समाज कंटक रहते, उनके बहकाव में आके कोई 2 समाज में झगड़ा मत करो। पुलिस प्रशासन जैसा चल रहा है उसको चलने दो। और जो अपने लोगों में जो भाईचारा है उसको कायम रखो, दाग मत लगाओ। ये राजनीति है, ये राजनीति में हार जीत होते रहता है। जो काम करेगा वो वापस सेकंड टाइम उसको आने की जरूरत नहीं। उसको लोग चॉइस करने वाले, चॉइस करेंगे उसको। कोई धर्म के लिए, कोई मजहब के लिए उनको मत करो। तुमको संविधान ने ताकत दिया है, तुमको अगर लग रहा है ये बंदा गलत है, माहिती अधिकार डालो, ITR डालो, जो मिलना है आपसे माहिती लेना है ले लो। अगर कोई गलत कर रहा है, पुलिस प्रशासन उसके बारे में उसको कंप्लेंट दे दो। लेकिन कोई धर्म में क्या है, कोई धर्म में कोई किसी का धर्म बताता नहीं, झगड़ा कर, लफड़ा कर, ये कर। क्योंकि आज के डेट में महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों को अपना परिवार चलाने में हैरान परेशान है, दिक्कत हो रही है। ये अभी कैसा है, कुछ अपोरी टपोरी जो लोग रहते हैं, ये नहीं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको बहुत कीड़ा रहता है। अभी हमारा गणपति का मैटर हो गया, वंजरपट्टी में हम लोग रात में 12 बजे थे वहाँ पे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उस टाइम में गणपति के ऊपर हमारे ऊपर कुछ पत्थरबाजी किए, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। अभी मैं ये नहीं बता रहा कोई धर्म के क्या है, समाज कंटक है वो। ओके, अभी लोगों ने कुछ ऐसा भी बताया कि ये महेश चौगुले थोड़ा सा राजनीति करता है। अभी मुझे राजनीति मेरे को जितना समझ में आ रहा मैं बता रहा हूँ। अगर महेश चौगुले को राजनीति करने का रहता, पूरे हिंदू लोगों का इकट्ठा करता था, 1 दिन में 2 दिन में पूरा तेल का मचा देता था। अरे अपना धर्म में ये लोग ऐसे किए, वैसे किए, वैसे किए। लेकिन महेश चौगुले में सब धर्म के लोगों को लेके चलता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बताया जो काम हुआ है इधर गलत हुआ है साहब, तुम कैसे क्या उनके ऊपर फौजदारी गुन्हे दाखिल करो, ताकि समाज के लोगों से मैं बराबर सबको शांत करूंगा। और उन्होंने वो मैटर बहुत हैंडल किया अच्छे से, बहुत इतना मतलब उनको तो सैल्यूट है, महेश चौगुले को सैल्यूट है कि उन्होंने जो मैटर जो हैंडल किया ना, बहुत भारी हैंडल किया। इस बार पब्लिक ने मन बनाया कि इधर से संतोष शेट्टी, उधर से महेश चौगुले। ऐसा देखो उधर का तो हम लोग उधर रहते नहीं है, लेकिन उनका काम जो गणपति में हमने देखा वो लाइक करने जैसा था। क्योंकि 12 बजे वहां पे मैं भी था वहां पे। एक माहौल तैयार हो गया था कि मतलब कुछ तो भिवंडी में कुछ तो तनाव निर्माण करने का पुलिस लोग आए थे, पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज हो गया, ये हो गया। लेकिन वो पहला बंदा है, सियासी बंदा। भिवंडी में कितने पार्टी है, MIM है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, BJP है, समाजवादी है, उसके बाद में आप वाले है, चुने हुए आमदार है, गिरे हुए आमदार है, नगर सेवक है, ये। लेकिन वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई आया नहीं वहाँ पे। रिजल्ट कुछ नगर सेवक भी देखे थे मैंने। देखो रिजल्ट देने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन वो बंदा आया।
उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मतलब गणपति के ऊपर ये हुआ है। शहर के वो जिम्मेदार हैं तो आना पड़ेगा ना उनको। बाकी लोगों के पास जिम्मेदारी नहीं है, एक आमदार दिया तो जिम्मेदार एमएलए एक जिम्मेदारी, एक पावर होती है ना उनके पास। पावर, एक मिनट, पावर बोले तो आमदार है, पावर है, लेकिन लोगों के पास पावर नहीं है, आप जनता के पास पावर नहीं है। जनता को तो पुलिस वहां पर खड़े नहीं होने देगी ना, मसला वो है। वो कौन बोलता है खड़े नहीं होने दे, कौन नहीं बोलता खड़े? लाठी चार्ज होगा, फिर दूसरी प्रॉब्लम होगा, तो आमदार कैसा है, वो एक सिस्टम से जुड़े हुए इंसान है। दोनों समाज के लोगों के ऊपर देखा, पुलिस प्रशासन, हम लोग वहां पे थे 6 बजे तक, आमदार नीचे बैठे थे, नीचे बैठे थे। हम लोगों ने देखा, उन्होंने पुलिस प्रशासन को बताया कि जो भी हुआ है ना ये समाज कंटक है, तुम जैसे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कोई समाज में इसमें इन्वॉल्व मत करना, आम जनता को तकलीफ नहीं करना। इससे अच्छा रिजल्ट भिवंडी में क्या मांगता है? और यही बात रईस शेख ने भी ये बात की, तो भिवंडी में उनका भी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या दिया कि ये चिरकुट विषय है। मेरी बात तो तुम क्या उन्होंने स्पेशली उसी चीज के लिए बोला है? बोले पूरे भिवंडी में उनका क्लिप वायरल हुआ है भाई, आप मीडिया वाले हो, आप देखो जाके, उन्होंने क्या बताया, ये चिरकुट विषय। अरे ये चिरकुट विषय है यार, तुम लोग प्रतिनिधि, हम लोग तुम्हारी भी इज्जत करते हैं, तुम वहाँ पे आना चाहिए बाबा, क्या मैटर हुआ, कैसा हुआ, तुम लोग देखो कैसे। चलो 2 समाज के लोग है, कैसा करने वाला निकल जाता है, भोगने को दूसरे को लगता है। उस टाइम वो भी नहीं आए, वो रिजल्ट क्या, वो बॉम्बे में रहते, तो हमको बॉम्बे में रहने वाला आदमी नहीं चाहिए, इधर रहने वाला चाहिए, इधर भिवंडी का मांगता है, वो कोई भी रहने दो, गुजराती रहने दो, मराठी रहने दो, उड़ीपी वाला रहने दो, या कोई मुस्लिम रहने दो, कोई भी, हमको भिवंडी का ही मांगता है। सो भाई ने जब जो बात कही कि 400 करोड़ की निधि जो रईस शेख साहब ने यहाँ भिवंडी ईस्ट में लाई है, तो लोगों का भी सवाल है उसके ऊपर कि भाई वो गया कहाँ 400 करोड़ रुपए। तो अब जिन किसी को भी, अगर उनकी तरफ से किसी को भी इस बात की जानकारी है और वो बताना चाहते हैं, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात भी सबके सामने रखेंगे।